हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत बीजेपी दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस सबके बीच दोनों ही पार्टियों में आवागमन का दौर भी जारी है, यानी कोई कांग्रेस छोड़ रहा है तो कोई बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9 हरियाणा। दरअसल खबर है कि हरियाणा की जींद में 2 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा में बीजेपी के बड़े जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरी तरह पार्टी से अलग कार्यक्रम है और पार्टी में आने वाले वीरेंद्र सिंह के समर्थकों को पार्टी का झंडा न लाने की बजाय भारत का झंडा लाने के निर्देश दिए गए हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस रैली में वीरेंद्र सिंह बीजेपी से अलग अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर सकते हैं। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि वीरेंद्र सिंह इस रैली के माध्यम से भीड़ जुटाकर बीजेपी हाईकमान के सामने शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है, दरअसल बीरेंद्र सिंह पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह हिसार से सांसद हैं और उन्हें सांसद की टिकट दिलवाने के लिए बीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा की सीट छोड़ दी थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि हिसार में बिश्नोई समाज के बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी उन्हें हिसार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है और बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का टिकट कट सकता है। इसी वजह से पार्टी पर पहले से ही दबाव बनाने का ये तरीका बीरेंद्र सिंह के द्वारा अपनाया जा रहा है। हालांकि इस रैली में क्या होने वाला है, इसे लेकर बीरेंद्र सिंह अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और गांधी जयंती के मौके पर बुलाई गई इस रैली में अपने मन की बात कहने की वो बात कर रहे हैं। बेटे को हिसार से लोकसभा सीट न मिलने के अलावा एक विवाद और भी है। ये विवाद बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता की पारंपरिक उचाना कला विधानसभा सीट को लेकर है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने उन्हें हराया था। दरअसल उस समय बीरेंद्र सिंह की पत्नी बीजेपी से उम्मीदवार थी और जेजेपी से दुष्यंत चौटाला ताल ठोक रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रेमलता को हरा दिया था। हालांकि बाद में बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन हो गया और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन अब इस सीट से आने वाले विधानसभा चुनाव में दोबारा दुष्यंत चौटाला ने उतरने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने की बात लगातार कहते रहे हैं। उचाना विधानसभा को लेकर पिछले दिनों हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव ने भी बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि उचाना सीट से चुनाव तो प्रेमलता दीदी ही लड़ेंगी। प्रेमलता यानी बीरेंद्र सिंह चौधरी की पत्नी। उस समय भी इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था और बाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पलटवार किया था। उन्होंने विप्लव देव के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि किसी के पेट में दर्द है, दर्द की दवाई तो मैं नहीं दे सकता। बहरहाल 2 अक्टूबर को बीरेंद्र सिंह चौधरी की रैली में क्या होता है या वो क्या बड़ा ऐलान करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चौधरी बीरेंद्र की रैली का उद्देश्य साल 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर है। चुनाव से पहले वो बीजेपी पर जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का दबाव डालना चाहते हैं, इसलिए ये रैली करवाई जा रही है। इसके साथ ही हिसार की लोकसभा सीट और उचाना कलां की विधानसभा सीट पर चौधरी बीरेंद्र सिंह की भी नजर है, जबकि इन दोनों जगहों पर बीजेपी और जेजेपी में भी पेच फंसने के आसार हैं, क्योंकि हिसार से लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई वर्सेस ब्रजेंद्र सिंह दिख सकता है और उचाना कलां से तो दुष्यंत चौटाला के लड़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।